हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। यदि आपको राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की नस पकड़नी है ना, वो किस प्रकार प्रश्नों को घुमाती है, यदि आप उन प्रश्नों को समझना है ना, तो भाई आज ही DC50 जीके को सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पे आपको 25 मॉडल पेपर एक यूनिक कंटेंट के आपको करवा दिए गए हैं, और ये 26वां मॉडल पेपर आप सभी के सामने बिल्कुल 150% का भाई मॉडल पेपर लेके आ चुका हूँ। आपको आकलन करना है कि आपके 150 में से कितने क्वेश्चन राइट होते हैं, ठीक है। तो 150 में से आपको कितने परसेंट राइट होते हैं ये मुझे बताइए। 80 85 जितने भी क्वेश्चन राइट होते हैं वो मॉडल पेपर लेवल का रहने वाला है। राजस्थान जीके, पार्ट बी, मैथ, करंट अफेयर, बिल्कुल साइंस, सभी के प्रश्न इसमें है ना। ऐसा का ऐसा पेपर आएगा आपका, ठीक है। तो पेपर जरूर देख लो एक बार, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा पहला प्रश्न क्या बोल रहा है। बिल्कुल भाई, अब देखिएगा कि सन्यासी का सुल्तान महबूब ए इलाही का उपनाम से प्रसिद्ध है, बताइए। मिर्जा इस्लामिल, या फिर सुनीम दुरानीन, या फिर हमीरुद्दीन नागौरी, या फिर सलीम चिश्ती, या फिर अनुत्तरित प्रश्न। फटाफट बताइए भाई। बिल्कुल भाई, जो सन्यासी सुल्तान महबूब ए इलाही के उपनाम से प्रसिद्ध हैं वो हैं आपके हमीरुद्दीन नागौरी। जिस भाई ने ऑप्शन नंबर 6 को लॉक किया ना, उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, 100% राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न क्या बोल रहे हैं कि राज्य की सबसे बड़ी सोडियम सल्फेट संयंत्र वाली झील जहां कागज का कार्य किया जाता है, वह झील कौन सी है, ये बताओ। सांबर, कुचामन, डेडवाना, या फिर पंचभद्रा, या फिर अनुत्तरित प्रश्न। फटाफट बताइए। बिल्कुल भाई, राज्य की सबसे बड़ी सोडियम सल्फेट संयंत्र वाली झील है जो जहाँ कागज का कार्य किया जाता है, तो वह आपकी झील है, वो है डेडवाना। कौन सी झील है, डेडवाना। जिस भाई ने डेडवाना बताया ना, डेडवाना जिसने बताया ना, उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 6 वाला जिसने लॉक किया ना, उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि अरावली पर्वतमाला के कौन से भाग में सर्वाधिक अंतराल विद्यमान है। यानी अंतराल की बात कर रहे हैं यहाँ पे, मध्यवर्ती भाग में, या फिर उत्तरी भाग में, या फिर पूर्वी भाग में, या फिर दक्षिणी भाग में, या फिर अनुत्तरित प्रश्न। फटाफट बताइए। बिल्कुल भाई, कि राजस्थान की पर्वतमाला के मध्यवर्ती भाग के अंदर सर्वाधिक अंतराल विद्यमान है। जिस भाई ने मध्यवर्ती भाग बताया ना, बोले ऑप्शन नंबर ए को लोग किया ना, ऑप्शन नंबर ए को लोग किया ना, मध्यवर्ती जिसने बताया ना, उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला इस क्वेश्चन का क्या ही हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बड़े अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिएगा। सुमेलित करना है, सुमेलित करना है तो नीचे कोट भी दिए गए हैं, तो ये देखिएगा। सुमेलित करके आंसर बताना है, ठीक है। सुमेलित करके क्या बताना है, आंसर बताना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बिगोद दिया गया है। बिगोद, बनास बेड़स मेनाल, बिल्कुल सही है। राजमहल, बनास डाई खारी, ये भी बिल्कुल सही है। रामेश्वर घाट, बनास संपल सिप, बिल्कुल सही है। बनेश्वर, सोम माही जाकर, बिल्कुल चारों की चारों सही है। क्या है, चारों के चारों सही हैं। तो पहला दूसरा तीसरा ऐसा आना चाहिए, क्या नहीं, पहला दूसरा तीसरा चौथा आना चाहिए। तो ये कौन से ऑप्शन में है, यस ऑप्शन नंबर 6 के अंदर। जिस भाई ने ऑप्शन नंबर 6 को लॉक किया ना, उसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि चाकण सिंचाई परियोजना स्थित है कोटा के अंदर, झालावाड़ के अंदर, बूंदी के अंदर, बारा के अंदर, या फिर अनुत्तरित प्रश्न। मैं बात करूँ चाकण सिंचाई परियोजना की, जो आपकी चाकण सिंचाई परियोजना है ना, वो आपकी बूंदी के अंदर स्थित है। कहाँ स्थित है, बूंदी के अंदर स्थित है। जिस भाई ने ऑप्शन नंबर 6 को लॉक किया ना, उसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि कुंभलगढ़ एवं गोगुंदा के बीच विस्तृत पठार किस नाम से जाना जाता है, बताइए। लसाड़िया से, गोगुंदा से, बोराड से, या फिर उड़ियाखा से, या फिर अनुत्तरित प्रश्न। कुंभलगढ़ व गोगुंदा के बीच विस्तृत पठार किस नाम से जाना जाता है, फटाफट बताइए। बिल्कुल भाई, किससे, बोराड से। जिस भाई ने ऑप्शन नंबर 6 को लॉक किया ना, उसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि नर्मदा नहर में सर्वाधिक जल व्यवस्था किस जिले में उपलब्ध होती है, बताइए। जालौर के अंदर, सांचौर के अंदर, या फिर बाड़मेर के अंदर, या फिर जैसलमेर के अंदर, या अनुत्तरित प्रश्न। मैं बात करूं नर्मदा नहर में सर्वाधिक जल व्यवस्था, नर्मदा नहर के अंदर सर्वाधिक जो जल व्यवस्था है वो आपकी सांचौर जिले के अंदर होती है। कहाँ होती है, सांचौर जिले के अंदर होती है। सांचौर जिले के अंदर होती है। जिस भाई ने सांचौर बताया ना, जिस भाई ने सांचौर बताया ना, उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि रेड डाटा बुक में किनका वर्णन किया जाता है, बताइए।
संकटग्रस्त पादपों एवं जंतुओं का, या फिर क्रिमिनल का, या फिर राजनीतियों का, या फिर अर्थशास्त्रियों का, या फिर अनुत्तरित पर्सन। मैं बात करूँ रेड डाटा बुक की, मैं बात करूँ रेड डाटा बुक की, जिसमें संकटग्रस्त पादपों, रेड डाटा बुक की बात कर रहा हूँ मैं, पादपों व जंतुओं का वर्णन किया जाता है भाई। तो जिस भाई ने संकटग्रस्त पादपों एवं जंतुओं का वर्णन बताया ना, बोले तो ऑप्शन नंबर ए को बताया ना, उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि बिशलपुर बांध किस नदी पर स्थित है, काली सिंध पर, या फिर बनास, जाखम, लूणी। अनुत्तरित प्रश्न, बिशलपुर बांध किस नदी पर स्थित है ये बताना है। तो मैं बात करूं बिशलपुर बिशलपुर बांध की, वो आपकी बनास नदी के ऊपर स्थित है। जिस भाई ने बनास बताया ना, बोल तो ऑप्शन नंबर ब को बताया ना, उसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न क्या बोला है कि काकनवाड़ी कांकनवाड़ी व क्रास का पठार राजस्थान के किस अभ्यारण्य में अवस्थित है, बताइए। कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, नाहरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, दर्रा वन्यजीव अभ्यारण्य, सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य, या फिर अनुत्तरित प्रश्न फटाफट मैं बात करूँ कांकनवाड़ी, कांकनवाड़ी क्रॉस पठार राजस्थान के किस अभ्यारण्य में अवस्थित है, फटाफट बताओ। तो किस में है, सरिस्का व वन्यजीव अभ्यारण्य में। जिस भाई ने ऑप्शन नंबर द को लॉक किया ना, उसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि बाणभट्ट ने अपनी किस पुस्तक को गुजरों का वर्णन किया, बाणभट्ट ने अपनी किस पुस्तक में गुजरों का वर्णन किया। तो कुल्ल्या माता, या फिर राज रत्नाकर, या फिर जय सिंह कारिका, या फिर हर्षचरित, या फिर अनुत्तरित प्रश्न मैं बात करूं बाणभट्ट ने अपनी किस पुस्तक में गुजरों का वर्णन किया, फटाफट बता दीजिए भाई। इसमें क्या, हर्षचरित्र में। जिस भाई ने ऑप्शन नंबर तय को लॉक किया ना, उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण कान पर पहना जाता है, टीका, बोली, टोटी, या फिर रिमसोल, या फिर अनुत्तरित प्रश्न मैं बात करूँ आभूषण की, जो कान में पहने जाने वाला आभूषण है, कान में पहने जाने वाला आभूषण है, वो आपका टोटी। जिस भाई ने ऑप्शन नंबर से को लॉक किया ना, उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि राजस्थान में पर्यटक विकास निगम की स्थापना कब हुई, बताइए। 1 अप्रैल उन्नीस सौ उन्यासी में, या फिर 29 अक्टूबर 1996 में, 4 फरवरी 2010 में, 5 मार्च 1956 में, या फिर अनुत्तरित प्रश्न राजस्थान में पर्यटक विकास निगम की स्थापना कब हुई थी ये बताना है। तो कब हुई थी आपकी, 1 अप्रैल 1979 के अंदर हुई थी। तो जिस भाई ने 1 अप्रैल 1979 बताया है, 1 अप्रैल 1979 जिसने बताया, बोले तो ऑप्शन नंबर ए जिसने बताया ना, उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेगा कि क्या बोल रहा है कि राजस्थान का सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला है, राजस्थान का सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या वाला जिला है, बताइए। प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, जालोर। अनुत्तरित प्रश्न फटाफट बताइए भाई। राजस्थान में सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या वाला प्रतिशत वाला जिला कौन सा है, बिल्कुल भाई प्रतापगढ़ है। जिस भाई ने प्रतापगढ़ बताया ना, प्रतापगढ़ जिसने बताया ना, बोले तो ऑप्शन नंबर ए जिसने बताया ना, उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेगा, इसमें से एक असंगत है उसको छांटना है ना। एक क्या है, असंगत है। राज्य की सबसे प्राचीन रियासत मेवाड़ है क्या, बिल्कुल है। राज्य की सबसे छोटी रियासत धौलपुर है क्या, देखेंगे बाद में। राज्य की सबसे नवीनतम रियासत झालावाड़ है क्या, बिल्कुल है। सबसे बड़ी रियासत जोधपुर है, यानी क्षेत्रफल में पूछा है, बिल्कुल सही है। अनुत्तरित प्रश्न इसका तो काम ही अलग है। तो असंगत को छांटना है, किसको छांटना है, असंगत को छांटना है। तो राज्य की सबसे छोटी रियासत भाई अभी धौलपुर नहीं है। जिस भाई ने ऑप्शन नंबर बैक को लो किया ना, उसका बिल्कुल करेक्ट आंसर इनका डेफिनेट है, ये बिल्कुल सही है। तो फिर असंगत कौन सी हुई, ये राज्य की सबसे छोटी रियासत कौन है, धौलपुर है। जिस भाई ने ऑप्शन नंबर बैक को लॉक कर दिया ना, उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बट अगले प्रश्न की तरफ, होली कब मनाई जाती है ये बताना है, होली कब मनाई जाती है बताइए। चैत्र पूर्णिमा, चैत्र कृष्ण एकदम, या फिर श्रावण पूर्णिमा, या फिर फाल्गुन पूर्णिमा, या फिर अनुत्तरित प्रश्न होली कब मनाई जाती है ये बताना है। तो कब मनाई जाती है,
फाल्गुन पूर्णिमा को मनाई जाती है। जिस भाई ने ऑप्शन नंबर द को लॉक कर दिया ना, उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि राज्य के पहले एकमात्र धौलपुर जिले से गुजरने वाला कॉरिडोर कौन सा है। तो उत्तरी कॉरिडोर, या फिर पूर्वी पश्चिमी कॉरिडोर, या फिर उत्तरी पूर्वी कॉरिडोर, या फिर उत्तरी दक्षिणी कॉरिडोर, या फिर अनुत्तरी। तो प्रश्न फटाफट बताओ भाई। बिल्कुल भाई, उत्तरी दक्षिणी कॉरिडोर। जिस भाई ने ऑप्शन नंबर द को लॉक कर दिया ना, उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि बाड़मेर जिले में अच्छी किस्म के लिग्नाइट का निक्षेप कहाँ मिलता है। मेडता, पलाना, कपूरडी, या फिर बरसिंगसर, या फिर अनुत्तरी प्रश्न। बाड़मेर के बाड़मेर जिले की अच्छी किस्म के लिग्नाइट का निक्षेप कहाँ मिलता है। मेडता में, पलाना में, या फिर कपूरडी में, या फिर बरसिंगसर में, या फिर अनुत्तरी प्रश्न फटाफट बताइए। बिल्कुल भाई, कपूरडी के अंदर। तो बाड़मेर की अच्छी किस्म का लिग्नाइट का निक्षेप आपके कपूरडी के अंदर मिलता है। तो जिस भाई ने कपूरडी बताया ना, बोलते ऑप्शन नंबर छह को लॉक किया ना, उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि राज्य में दशहरा कहाँ प्रसिद्ध है। बताइए दशहरा कहाँ प्रसिद्ध है। उदयपुर में, अलवर में, जोधपुर में, कोटा में, या फिर अनुत्तरी। तो प्रश्न बताइए। बिल्कुल भाई, कहाँ राज्य में दशहरा कहाँ प्रसिद्ध है। तो कोटा के अंदर प्रसिद्ध है। कहाँ प्रसिद्ध है, कोटा के अंदर प्रसिद्ध है। जिस भाई ने ऑप्शन नंबर द को लॉक कर दिया ना, उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, इंदिरा गांधी नहर परियोजना आधार आधारशिला रखी गई है। बताइए इंदिरा गांधी नहर परियोजना की आधारशिला रखी गई है 31 मार्च 1956 को, 31 मार्च 1958 को, 2 अक्टूबर 1958 को, 2 अक्टूबर 1956 को, या फिर अनुत्तरित प्रश्न। इंदिरा गांधी नहर परियोजना की आधारशिला रखी गई है, फटाफट बताइए। बिल्कुल 31 मार्च 1958 को। जिस भाई ने ऑप्शन नंबर बैक को लॉक कर दिया ना, उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि खुगाली आभूषण कहाँ पहना जाता है। पैर के अंदर, कमर में, या फिर गले में, या फिर हाथ में, या फिर अनुचित प्रश्न। खुगाली आभूषण कहाँ पहना जाता है बताइए। बिल्कुल भाई, गले के अंदर पहना जाता है। जिस भाई ने ऑप्शन नंबर 6 को लॉक कर दिया ना, उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बलखाती बालों की लट का एक और अंकन स्त्री चित्रण किस शैली की मुख्य विशेषता है। मेवाड़ शैली की, किशनगढ़ शैली की, बूंदी शैली की, शेखावाटी शैली की, या फिर अनुत्तरी। प्रश्न फटाफट बताइए। बिल्कुल भाई, बलखाती बालों की लटे का एक और अंकन स्त्री चित्रण आपकी शेखावाटी शैली का मुख्य विशेषता है। जिस भाई ने ऑप्शन नंबर द को लॉक किया ना, शेखावाटी शैली, जिसने बताया ना, उसका क्या है, करेक्ट आंसर है। अगला सवाल देखिएगा कि मोती भात किस जिले की पारंपरिक कढ़ाई का नाम है। बताइए पाली, जालोर, सिक्कर, जालोर, या फिर अनुत्तरित प्रश्न। मोती भात किस जिले की पारंपरिक कढ़ाई के नाम से है, फटाफट बताइए भाई। बिल्कुल जालोर। जिस भाई ने ऑप्शन नंबर द को लॉक कर दिया ना, उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से असत्य कथन चाहिए। असत्य कथन को क्या करना है, चूज करना है। एक तारा, एक तार वाद्य यंत्र है। बुगल फूंक वाद्य यंत्र है। मृदंग एक खाल वाद्य यंत्र है। उपरोक्त सभी सत्य हैं, या फिर अनुत्तरित प्रश्न फटाफट बताइए भाई। बिल्कुल भाई, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है। अरे एक तारा एक वाद्य यंत्र है क्या, नहीं है। बुगल एक फूक यंत्र है, नहीं है। अरे ये क्या सभी कथन सत्य है क्या, ये सभी कथन सत्य हैं क्या, ये पूछा है। ये उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं, असत्य पूछा है। तो ये बात ये सत्य है कि ये सभी कथन सत्य कहाँ हुई, ये तो असत्य है। तो फिर ये दया वाला ऑप्शन जिसने लॉक कर दिया ना, उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि बमरसिया कौन से क्षेत्र का एक लोक नृत्य लोकप्रिय लोक नाट्य है। बताइए बमरसिया कौन से क्षेत्र का लोकप्रिय लोक नाट्य है। मारवाड़,
शेखावाटी, जालोर, अलवर, भरतपुर या फिर अनुत्तरित प्रश्न फटाफट बताइए। बिल्कुल अलवर भरतपुर जिसने बताया ना, बोलते ऑप्शन नंबर द जिसने बताया ना, उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध चित्रकृति डोला मारू की शैली है बताइए। जोधपुर, अजमेर, बीकानेर, किशनगढ़ या फिर अनुत्तरित प्रश्न फटाफट बताइए। बिल्कुल जोधपुर। जिस भाई ने ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर दिया ना, उसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि कौन सा संस्कार जन्म से संबंधित है। सामेला, बान, मौसल, जडूला या फिर अनुत्तरित प्रश्न फटाफट बताइए। कौन सा संस्कार जन्म से संबंधित है। जो जड़ूला है, जिस भाई ने ऑप्शन नंबर द को लॉक किया ना, उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कि आदिवासी महिलाओं द्वारा वह ओढ़नी का प्रकार है जिसमें जमीन लाल रंग की व बिंदिया सफेद व पीले रंग की होती है, वह है बताइए। जामसाई ओढ़नी, केसरी भात की ओढ़नी या फिर लहर भात की ओढ़नी या फिर जवाहर भात की ओढ़नी या फिर अनुत्तरित प्रश्न। बिल्कुल केसरी भात की ओढ़नी। जिस भाई ने ऑप्शन नंबर बैक को लॉक कर दिया ना, उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि कोयलडी, मी सब्जियों, ओल, सूरो आदि किस अवसर के गीत पर है बताइए। पुत्र जन्म के गीत पर, मृत्यु संस्कार के गीत पर, कन्या विदाई के गीत पर या फिर बारात में गाए जाने वाले गीत बताइए। बिल्कुल कन्या विदाई की याद के गीत में। जिस भाई ने ऑप्शन नंबर छह को लॉक किया ना, उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा निम्न में कौन सा गीत अतिथि के आगमन पर गाया जाता है बताइए। सिठले, पावना, दुपट्टा या फिर पणिहारी या फिर अनुत्तरित प्रश्न। बिल्कुल अतिथि बेटाओं का आगमन पर गाया जाने वाला गीत आपका पर आगमन पर गाया जाता है। निम्न में से कौन सा गीत अतिथि बेटाओं के आगमन पर गाया जाता है। तो पावना। जिस भाई ने ऑप्शन नंबर बैक को लॉक कर दिया ना, उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि जाजम, आजम छपाई प्रसिद्ध है बताइए। बाड़मेर, चित्तौड़गढ़, दौसा, जोधपुर या फिर अनुत्तरित प्रश्न। बिल्कुल भाई चित्तौड़गढ़। जिस भाई ने ऑप्शन नंबर बैक को लॉक कर दिया ना, उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि राजस्थान के राज्य कवि के नाम से किसे जाना जाता है बताइए। कर्नल जेम्स टोड को, श्याम मलदास को, सूर्यमल मिश्रण को या फिर गौरी शंकर ओझा को या फिर अनुत्तरित प्रश्न। बिल्कुल सूर्यमल मिश्रण को। जिस भाई ने ऑप्शन नंबर छह को लॉक किया ना, उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि राजस्थान के किस लोक देवता के माता पिता का नाम हंसा देवी व लोहट जी था बताइए। पीपा जी, धन्ना जी, जाम्बो जी, सिंध जसनाथ जी या अनुत्तरित प्रश्न। बिल्कुल जाम्बो जी। जिस भाई ने ऑप्शन नंबर छह को लॉक कर दिया ना, उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर। राजस्थान का राज्य वाद्य है इकतारा, अलगोजा, नौबत, तासा, अनुत्तरित प्रश्न। बिल्कुल भाई राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है बताइए, अलगोजा। जिस भाई ने ऑप्शन नंबर बैक को लॉक किया ना, उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि रेगिस्तान में निर्मित दुर्ग क्या कहा जाता है। ओधक दुर्ग, सहायक दुर्ग। अगले ऑप्शन है आपके दानव दुर्ग या फिर अनुत्तरित प्रश्न बताइए। बिल्कुल दानव दुर्ग जिसने बताया ना, ऑप्शन नंबर छह जिसने लॉक किया ना, उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा निम्न में से कौन सी हवेली भारत यहूदी
वह मुगल स्थापत्य कला का सुंदर समन्वय है। मोहता की हवेली, सेठ चांदमन डड्डा की हवेली, पटवों की हवेली, रामपुरी की हवेली। फटाफट बताइए। बिल्कुल पटवों की हवेली। जिस भाई ने ऑप्शन नंबर स को लॉक किया ना, उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, बनेश्वर में आदिवासियों का कुंभ पड़ता है, बताइए। पौष पूर्णिमा को, माघ पूर्णिमा को, मार्ग शीर्ष पूर्णिमा को, चैत्र पूर्णिमा को, या फिर अनुत्तरित प्रश्न। बिल्कुल माघ पूर्णिमा को। जिस भाई ने ऑप्शन नंबर ब को लॉक किया ना, उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि मुगल, यूरोपीय एवं राजपूत स्थापत्य कला का उद्गम समन्वय किस मेहमानबाजी के लिए निर्मित मुबारक महल में स्थित है? फटाफट बताइए। बिल्कुल जयपुर, अलवर, जोधपुर, कोटा, अनुत्तरित प्रश्न। तो मुगल, यूरोपीय एवं राजपूत स्थापत्य कला का उद्भव समन्वय के लिए मेहमानबाजी के लिए निर्मित मुबारक महल आपका जयपुर है। क्या है? जयपुर है। जिस भाई ने निर्मित मुबारक महल आपका कहाँ है? जयपुर में है। जिस भाई ने ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया ना, उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर, जयपुर में स्थित है। अगला प्रश्न देखिएगा, राजस्थान की वह छतरी कौन सी है जिसमें महाभारत और रामायण की भित्ति चित्र मिले हैं? नेडा की छतरी, राजा बख्तावर सिंह की छतरी, आठ खंभों की छतरी, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? राजस्थान की राजा बख्तावर सिंह की वह छतरी है जिसमें महाभारत और रामायण के भित्ति चित्र मिले। राजा बख्तावर की छतरी है वो। जिस भाई ने ऑप्शन नंबर ब को लॉक किया ना, उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि ग्रासियों द्वारा किया जाने वाले किस नृत्य में वाद्य यंत्रों का प्रयोग नहीं होता है? तो वालरा, शंकरिया, वागड़िया, गुडला, या अनुत्तरित प्रश्न। फटाफट बताइए। बिल्कुल भाई, वालरा। क्या? वालरा। ग्रासियों के द्वारा किया जाने वाला वालरा नृत्य वाद्य यंत्र, वालरा नृत्य में वाद्य यंत्रों का प्रयोग नहीं किया जाता। वालरा नृत्य जिसने बताया ना, उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, सर्वाधिक जनसंख्या वाली जाति है? ग्रासिया, भील, सहरिया, मेणा, या अनुत्तरित प्रश्न। बिल्कुल भाई, कौन सी सर्वाधिक जनसंख्या वाली में जनजाति की बात करूँ तो आपकी मेणा है। क्या है? मेणा है। इस भाई ने ऑप्शन नंबर द को लॉक किया ना, उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि ग्रासियों में पंचायत का मुखिया कहलाता है? सहलोत, मुखी, सोहरी, कोतवाल, अनुत्तरित प्रश्न। फटाफट बताइए। बिल्कुल भाई, सहलोत है। जिस भाई ने ग्रासियों का पंचायत का मुखिया सहलोत कहलाता है, सहलोत कहलाता है। जिस भाई ने ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया ना, क्योंकि ग्रासियों की में पंचायत का मुखिया सहलोत कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए को जिसने लॉक किया ना, उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि किस माता को सेना के जवानों की देवी, थार की वैष्णो की देवी, रुमाल वाली देवी के उपनाम से प्रसिद्ध है? राजस्थान कर्मचारी का फेवरेट क्वेश्चन, आज नहीं तो कल पूछा जाएगा, आज नहीं तो कल पूछा जाएगा, याद जरूर रखना। तन्नोटिया माता को, बीजासनी माता को, आमजा माता को, जीर्ण माता को, अनुत्तरित प्रश्न। फटाफट बताइए। बिल्कुल तन्नोटिया माता को, तन्नोटिया माता को कहा जाता है। तन्नोट की माता की बात बताऊं तो सेना, जो कि BSF के जवानों की देवी भी के नाम से जाना जाता है। थार की वैष्णो देवी के नाम से भी जाना जाता है। रुमाल वाली देवी के उपनाम से भी जाना जाता है। तो प्रसिद्ध माता का नाम बताओ तो तन्नोटिया माता है। अगला प्रश्न देखिएगा कि प्रतिहार कालीन ओसिया राजस्थान की भुवनेश्वर मंदिर किस मंदिर के लिए प्रसिद्ध है? शिव मंदिर, वैष्णो मंदिर, सूर्य मंदिर, उपयुक्त सभी, अनुत्तरित प्रश्न। फटाफट बताइए। बिल्कुल प्रतिहार कालीन राजस्थान का भुवनेश्वर मंदिर किस मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, ये बताइए हमें। बिल्कुल किस मंदिर के लिए? सूर्य मंदिर के लिए। जिस भाई ने ऑप्शन नंबर से को लॉक किया ना, उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, मत्स्य संघ का प्रथम राज प्रमुख किस रियासत का शासक है? अलवर, भरतपुर,
धौलपुर, करौली, अनुत्तरित प्रश्न फटाफट बताइए। बिल्कुल भाई, धौलपुर जिसने बताया ना, वो तो ऑप्शन नंबर ए जिसने बताया ना, उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा करेक्ट, धौलपुर, राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा भाई। किस स्वतंत्रता सैनिक को लक्कड़ और फक्कड़ धुन के धनी के उपनाम से जाना जाता है? किस स्वतंत्रता सेनानी को, किस स्वतंत्रता सेनानी को बताइए? दामोदर दास राठी को, हरिभाऊ उपाध्याय को, जय नारायण व्यास को, राम नारायण चौधरी को, या फिर अनुत्तरित प्रश्न बताइए। किस स्वतंत्रता सेनानी को लक्कड़ और भक्कड़ धुन के धनी के उपनाम से जाना जाता है? फटाफट बताइए। बिल्कुल भाई, जय नारायण व्यास को, जिस भाई ने ऑप्शन नंबर 6 को लॉक कर दिया ना, उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि मुगल बादशाह अकबर एवं जहांगीर किस राजपूत शासक को अपने साम्राज्य का स्तंभ मानते हैं? मोटा राजा उदय सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह, महाराजा राय सिंह, या फिर महाराजा अतीत सिंह, या फिर अनुत्तरित प्रश्न फटाफट बताइए भाई। बिल्कुल भाई, कि मुगल बादशाह है अकबर एवं जहांगीर किस राजपूत शासक ने अपने साम्राज्य का स्तंभ मानते हैं? तो भाई महाराजा राय सिंह को। किसको? महाराजा राय सिंह राजपूत शासक को। जिस भाई ने ऑप्शन नंबर 6 को लो किया ना, यानी कि महाराजा राय सिंह को, ऑप्शन नंबर 6 उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। बापू जी का अवतार माना जाता है राम, हनुमान, लक्ष्मण, भरत, या फिर अनुत्तरित प्रश्न फटाफट बताइए भाई, फटाफट बताइए। बिल्कुल, पापू जी का किसका अवतार माना जाता है? बताइए, पापू जी के अवतार को माना जाता है बिल्कुल लक्ष्मण। यस, पापू जी को लक्ष्मण का अवतार भी माना जाता है। ऑप्शन नंबर 6 जिसने बताया ना, उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि क्या बोला है कि महाराणा प्रताप ने कितने वर्षों तक महाराणा प्रताप ने कितने वर्षों तक शासन किया? 22 वर्षों तक, 24 वर्षों तक, 26 वर्षों तक, 21 वर्षों तक, या अनुत्तरित प्रश्न? बिल्कुल भाई, 24 वर्षों तक। जिस भाई ने ऑप्शन नंबर बैक को लॉक किया ना, उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। किसने कहा कि एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान के बादशाह को बैठता? किसने कहा मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो बैठता? मालदेव ने, जलालुद्दीन खिलजी ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, शेर शाह सासुरी ने, या फिर अनुत्तरित प्रश्न फटाफट बताइए। किसने कहा था? आपके शेर शाह सूरी थे ना, उसने कहा था, उन्होंने कहा था मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत को खो बैठता। जिसने ऑप्शन नंबर द को लॉक किया ना, ऑप्शन नंबर द को लॉक किया ना, उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कि रत्न विलास ग्रंथ की रचना किसने की? सागरदान ने, बेटू सुजा ने, गद्दाधर भट्ट ने, या फिर कुभन दास ने, या फिर अनुत्तरित प्रश्न फटाफट बताइए। रतन विलास ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो बिट्ठू सूजा ने की थी। जिस भाई ने ऑप्शन नंबर बैक को लॉक किया ना, उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। कि क्या बोल रहा है कि रियासती विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली प्रथम रियासत थी? रियासती पूछा है, रियासती विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली प्रथम रियासत थी बीकानेर, भरतपुर, सिरोही, जोधपुर, अनुत्तरित प्रश्न फटाफट बताओ भाई। तो मैं बात करूँ, रियासती विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली प्रथम रियासत बीकानेर थी, ये नोट कर लेना। कौन थी? बीकानेर थी। जिस भाई ने ऑप्शन नंबर एक को लॉक किया ना, उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि राजपूताना सेवा संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? विजय सिंह पथिक के द्वारा, रामनारायण चौधरी, हरिभाई किक्कर, अनुत्तरित प्रश्न या उपयुक्त सभी, या फिर अनुत्तरित प्रश्न फटाफट बताइए। बिल्कुल भाई,
कि राजपूताना सेवा संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो उपर्युक्त सभी के द्वारा की गई थी। विजय सिंह के द्वारा भी की गई थी, जयनारायण चौधरी के द्वारा भी की थी, हरिभाई के द्वारा भी की गई। जिसने उपर्युक्त सभी बताया ना, उपर्युक्त सभी जिसने बताया ना, उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द। अगला प्रश्न देखिएगा कि कामडिया पंथ के प्रवर्तक देव कौन से हैं? गोगा जी, तेजा जी, रामदेव जी, देवनारायण जी। अनुत्तरित प्रश्न फटाफट बताइए। बिल्कुल भाई, कामड़िया पंथ के प्रवर्तक आपके रामदेव जी को माना जाता है। जिस भाई ने ऑप्शन नंबर 6 को लॉक किया ना, उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि विवाह में रिश्तेदारों द्वारा आर्थिक सहयोग करना क्या कहलाता है? विवाह में रिश्तेदारों द्वारा आर्थिक सहयोग करना कहलाता है नेतबान, कोठी भरना, छोल या फिर बखार। अनुत्तरित प्रश्न फटाफट बताइए भाई। बिल्कुल भाई, क्या करता है? नेतबान कहलाता है, नेतबान कहलाता है, नेतबान कहलाता है। जिस भाई ने ऑप्शन नंबर एक को लॉक किया ना, उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न देखिएगा कि किस युद्ध को गोरों व कालों का युद्ध कहा जाता है? किस युद्ध को गोरों व कालों का युद्ध कहा जाता है? बिथोड़ा को, चेलावास को, या फिर पिथोरिया को, या फिर एरिनपुरा को, या फिर अनुत्तरित प्रश्न फटाफट बताइए भाई। बिल्कुल भाई, चेलावास। जिस भाई ने ऑप्शन नंबर बैक को लॉक किया ना कि चेलावास के युद्ध को गौरव व कालो का युद्ध कहा जाता है, जिस भाई ने ऑप्शन नंबर बैक को लॉक कर दिया ना, उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि दासी मत का संबंध किससे है? मीराबाई से, गौरीबाई से, दयाबाई से, या जो सहजोबाई से। अनुत्तरित प्रश्न बिल्कुल भाई, दासी मत का संबंध किससे है? मीराबाई से। जिस भाई ने ऑप्शन नंबर एक को लॉक किया ना, उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि कालीबंगा क्षेत्र में कितनी अग्री वेदिकाएं प्राप्त हुई? बताइए, 5, 7, 8, 9। अनुत्तरित प्रश्न फटाफट बताइए। बिल्कुल भाई, कितनी? 7। जिस भाई ने ऑप्शन नंबर बैक को लॉक किया ना, उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसान पंच बोर्ड का गठन किसने किया? किसान पंच बोर्ड का गठन किसने किया? तो आपके साधु साधु सीताराम ने किया था, साधु सीताराम ने किया था। जिस भाई ने ऑप्शन नंबर बैक को लॉक कर दिया ना, उसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए कि राजस्थान का प्रथम दैनिक समाचार पत्र था राजस्थान समाचार, आंगी बाण, या फिर सज्जन कीर्ति सुधाकर, या फिर नवज्योति, या फिर अनुत्तरित प्रश्न फटाफट बताइए। बिल्कुल भाई, राजस्थान के प्रथम दैनिक समाचार पत्र था तो आपके सज्जन कीर्ति सुधारक थे। जिस भाई ने ऑप्शन नंबर 6 को लॉक किया ना, उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि इलेक्ट्रॉन त्यागने वाले पदार्थ कहलाते हैं ऑक्सीकरण, अपचयन, अनुत्क्रमणीय, या फिर उत्क्रमणीय, या फिर अनुत्तरित प्रश्न इलेक्ट्रॉन त्यागने वाले पदार्थ कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉन त्यागने वाले पदार्थ आपके ऑक्सीकरण कहलाते हैं। जिस भाई ने ऑप्शन नंबर एक को लॉक किया ना, उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोहे में जंग लगना किसका उदाहरण है? ऑक्सीजन का, अपचयन का, उपयुक्त दोनों का, या फिर ऑक्सीकरण का, अपचयन का, दोनों का, इसमें से कोई नहीं, या फिर अनुत्तरित प्रश्न फटाफट बताइए भाई। लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? लोहा पर जंग लगना किसका उदाहरण है? तो आपके ऑक्सीकरण का उदाहरण है। जिस भाई ने ऑप्शन नंबर एक को लॉक किया ना, उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगी। लोहे की क्रिया यहाँ पे ऑक्सीजन के सापेक्ष करोगे ना आप, O2 से होता है ना, लेकिन कि लोहा जल से क्रिया करता है। जल में भी क्या होता है? O2 होता है। हाइड्रोजन वो O2 होती है, हाइड्रोजन गैस होती है, O2 के अणु होते हैं ना, हाइड्रोजन अणु की। ऑक्सीजन का एक होता है, ऑक्सीजन का दो होता है। तो इससे अभिक्रिया करके क्या कर लेते हैं? ऑक्सीकरण कर लेते हैं। लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? ऑक्सीकरण का। ठीक है, जंग लगने से लोहे का भार बढ़ता है या घटता है? बताइए। जंग लगने से लोहे का भार बढ़ता है या फिर घटता है? न घटता है न बढ़ता है, यानी कि बराबर रहता है।
सभी कभी घटता है कभी बढ़ता है, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, घटता है ये पॉसिबल हो सकता है, और बढ़ता है ये पॉसिबल हो सकता है, ये ऑप्शन तो पॉसिबल नहीं, क्योंकि कभी घटता है कभी बढ़ता है, लोहे पर जंग लगना, ये कोई अनियमित बात चली भाई। फटाफट बताइए। बिल्कुल भाई, लोहे पर जंग लगता है तो लोहा क्या हो जाता है, फूल जाता है। उतना वजन होता जो होता है, लोहा फूल जाता है, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, तो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। द ऑप्शन जिसने लोग किया ना, उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अरे रासायनिक परिवर्तन पूछा है, बीकर में जल का उबलना, केला छीलना, एल्यूमिनियम पन्नी को काटकर उसके टुकड़े करना, या फिर दूध में दही का जमाना, बताइए। बिल्कुल भाई, दूध से दही का जमना, जिस भाई ने ऑप्शन नंबर द को लॉक कर दिया ना, उसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि आपके साइंस के प्रश्न गलत हो रहे हैं ना, सजेस्ट करूंगा एनसीईआरटी ऑफ टेंथ क्लास की एनसीईआरटी एक बार जरूर पढ़ ले, आपकी क्वेश्चन रेडी नहीं। पहले ही पार्ट का प्रश्न है कि रासायनिक परिवर्तन, इससे पिछले वाले भी पहले पार्ट के प्रश्न चल रहे हैं। ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ना, न्यू नहीं। निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है, आकृति के आधार पर, रंग के परिवर्तन के आधार पर, नए पदार्थों का बनना, घनत्व परिवर्तन या अनुत्तरित प्रश्न, फटाफट बताइए। बिल्कुल भाई, नए पदार्थों का बनना, जिस भाई ने ऑप्शन नंबर 6 को लॉक किया ना, उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, मिलान करना है, मिलान करना है, क्या करना है, मिलान करना है, तो फिर इसके कूट भी होंगे, बिल्कुल है। बताइए, मिलान करना है, एक तरफ प्रक्रिया दिया गया है, एक तरफ परिवर्तन दिया गया है। ठीक है, तो वाष्पन क्या है, ये बताइए। वाष्पन क्या है, वाष्पन एक तरफ प्रक्रिया है, एक तरफ क्या है, परिवर्तन है। तो वाष्पन क्या होता है, जब द्रव से गैस बढ़ती है वही तो वाष्पन कहलाता है। द्रव से गैस बढ़ती है तभी तो वाष्पन कहलाता है ना, वही तो कहलाता है। उदर्वपातन, उदर्वपातन क्या कहते हैं, ठोस से गैस बनती है उसे उदर्वपातन कहते हैं। हिमीकरण, द्रव से ठोस, यानी कि पानी है, पानी से क्या जिम जाती है, बर्फ, और बर्फ को ही तो हिम कहते हैं अंग्रेजी के अंदर, तो हिमीकरण भी समझ में आ गया। और पिघलाना, भाई ठोस से द्रव हो गया, वो पिघल गया, तो जिस क्या हुआ, पहला पहले में मिला, दूसरा तीसरे में मिला, तीसरा दूसरे में मिला, और ये इसमें मिला। तो 1 3 2, 1 3 2 4, 1 3 2 4, 1 3 2 4, बिल्कुल भाई, पहले ऑप्शन के अंदर है। जिस भाई ने ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर दिया ना, उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। खतरे का संघनन प्रायतः लाल रंग के होते हैं, क्यों होते हैं, क्यों होते हैं लाल रंग के, क्योंकि लाल प्रकाश सबसे कम चमकता है, प्रकीर्णन सबसे कम होता है, वेग न्यूनतम होता है, आंखों के लिए सुखकर होता है, या फिर अनुत्तरित प्रश्न। भाई इसका प्रकीर्णन नहीं होता, प्रकीर्णन होता है लेकिन कम होता है। जिस भाई ने ऑप्शन नंबर बैक को लॉक कर दिया ना, उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक प्रत्यास्थ है, रबड़, गीली मिट्टी, स्टील, प्लास्टिक, अनुत्तरित प्रश्न, फटाफट बताइए। बिल्कुल भाई, स्टील है, सबसे अधिक प्रत्यास्थ कौन है, स्टील है। जिस भाई ने ऑप्शन नंबर 6 को लॉक कर दिया ना, उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि निम्नोक्तन में किसमें सर्वोच्च ऊष्मा का मान होता है, कांच में, तांबा में, शीशा में, जल में, या फिर अनुत्तरित प्रश्न। बिल्कुल भाई, किसमें होता है, जल के अंदर होता है, सर्वोच्च ऊष्मा का मान होता है जल के अंदर। जिस भाई ने ऑप्शन नंबर 10 को लॉक कर दिया ना, उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कि दर्पण के पीछे पृष्ठ पर निम्नलिखित में से किसकी पतली परत लेपित होती है, पारदगी, सिल्वर की, रेड ऑक्साइड की, सिल्वर नाइट्रेट की, या फिर अनुत्तरित प्रश्न। बिल्कुल भाई, सिल्वर नाइट्रेट की। जिस भाई ने ऑप्शन नंबर 10 को लॉक किया ना, उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से कौन एक विटामिन है? कैरोटीन, इंसुलिन या फिर राइबो फैक्वीन फैक्लवीन या फिर एड्रीनेक्लिन या फिर अनुत्तरित प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक विटामिन है ये बताना है। बिल्कुल भाई, राइबो फेलेवीन। जिस भाई ने ऑप्शन नंबर 6 को लॉक किया ना, उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कितने डीबी से अधिक ध्वनि प्रदूषण होती है? 80, 50, 60, 90, अनुत्तरित प्रश्न। बिल्कुल भाई, 80 डीबी से अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, मानव शरीर में रुधिर प्लाज्मा में जल की मात्रा होती है 40%, 60%, 90%, 75% या फिर अनुत्तरित प्रश्न। बिल्कुल भाई, 90%। जिस भाई ने ऑप्शन नंबर 6 को लॉक कर दिया ना, उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, एड्रिनल ग्रंथि कहाँ पर स्थित है? वक्र में, हृदय में, यकृत में, फेफड़ों में, अनुत्तरित प्रश्न फटाफट बताइए। बिल्कुल भाई, वक्र में। जिस भाई ने ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर दिया ना, उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि गाजर निम्नलिखित में से किस विटामिन का संपन्न स्रोत है? गाजर निम्न में से किस विटामिन का संपन्न स्रोत है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई या फिर अनुत्तरित प्रश्न। बिल्कुल भाई, विटामिन ए का। जिस भाई ने ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया ना, उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, असंगत का चयन करना है। ठीक है, असंगत का चयन करना है, असंगत का चयन करना है। अली मोहब्बत बीकानेर, करेक्ट। जानकी लाल भीलवाड़ा, करेक्ट। लक्ष्मण भट्ट तेलंग, पंडित लक्ष्मण भट्ट तेलंग सिक्कर ना, हाँ ये गलत है। डॉक्टर मया टंडन जयपुर, सही है। तो बिल्कुल भाई, सही ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। कि असंगति तो पूछे, असंगत जिलेगा, बिल्कुल सही है कि सही ऑप्शन बिल्कुल सही है। असंगत जिला सिक्कर नहीं आएगा इसका, ये बड़ा गलत है। ऑप्शन नंबर 6 इसका असंगत है, राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 6। अगला प्रश्न देखिएगा कि 14वें राष्ट्रीय मतदान दिवस का राज्य स्तरीय समारोह है आयोजन कहाँ होता है? जोधपुर, बीकानेर, जयपुर, जैसलमेर या फिर अनुत्तरित प्रश्न। कहाँ होता है? जयपुर के अंदर होता है। जिस भाई ने ऑप्शन नंबर 6 को लॉक किया ना, क्योंकि 14वें राष्ट्रीय मतदान दिवस राज्य के स्तरीय समारोह का आयोजन आपकी जयपुर के अंदर होता है। जिस भाई ने ऑप्शन नंबर 6 को लॉक किया, उसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिएगा भाई कि सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री एवं अविनाश गहलोत ने गणतंत्र दिवस समारोह 2024 में नई दिल्ली में शामिल होने वाले किस योजना के लाभार्थी को रवाना किया? पीएम राहत योजना या फिर पीएम अजय योजना, पीएम आवास योजना, पीएम हेल्थ योजना या फिर अनुत्तरित प्रश्न। बिल्कुल, पीएम अजय योजना। जिस भाई ने ऑप्शन नंबर बैक को लॉक किया ना, उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि राजस्थान में 200 विधानसभा सीटों में से 199 सीटों का चुनाव किस वर्ष में हुआ, बताइए। 200 विधानसभा सीटों का में से 199 सीटों का चुनाव किस वर्ष में हुआ? 1975 में भी हुआ था, 85 में भी हुआ था, 93 में भी हुआ था, 2013 में भी हुआ था, 18 में भी हुआ था, 23 में भी हुआ था। जिस भाई ने ऑप्शन नंबर एक को लॉक कर दिया ना, उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इन सब में हुआ था। आगे ऑप्शन के ऊपर देंगे, उपयुक्त से भी है नहीं। विधानसभा चुनाव में बुजुर्ग और दिव्यांगजनों हेतु होम वोटिंग की प्रक्रिया को सरल बनाने हेतु सहज भीलवाड़ा ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? प्रवीण गुप्ता, कलराज मिश्र। तो आपके प्रवीण गुप्ता के द्वारा लॉन्च किया गया था, प्रवीण गुप्ता के द्वारा। जिस भाई ने ऑप्शन नंबर एक को लॉक कर दिया ना, उसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका करंट अफेयर चल रहा है। 16वीं विधानसभा में सबसे बड़ी जीत विद्याधर नगर में दिया कुमारी की रही। इन्होंने किसको हटाया? चंद्रभान सिंह ने, अशोक कुमार कोठी ने, सीताराम अग्रवाल ने, सियाराम चौधरी ने या फिर अनुत्तरित प्रश्न।
16वीं विधानसभा में सबसे बड़ी जीत विद्यानगर के दिया कुमारी की रही, इनमें से किसको उठाया? फटाफट बताइए भाई। बिल्कुल सीताराम अग्रवाल ने। इस बार ऑप्शन नंबर 6 को रोक के ना, इन्होंने किसको हराया? तो सीताराम अग्रवाल को हराया। जिस भाई ने ऑप्शन नंबर 6 को लॉक किया ना, उसका बिल्कुल क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि राजस्थान में किस वर्ष के विधानसभा चुनाव में क्यूआर कोड वाली मतदान पर्ची का वितरण किया गया? 2008, 2013, 2018, 23, 29%। बिल्कुल भाई 2023 के अंदर। जिस भाई ने ऑप्शन नंबर 10 को लॉक किया ना, उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी को बनाया गया, इनका विधानसभा क्षेत्र कौन सा था? बीकानेर पश्चिम, बीकानेर पूर्व, मारवाड़, जसंग जसन या फिर अजमेर उत्तर या फिर अनुत्तरित प्रश्न। बिल्कुल भाई अजमेर उत्तर। जिस भाई ने ऑप्शन नंबर 10 को लॉक कर दिया ना, उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि राज्य में 70% मतदान के लिए रेडियो चैनल 94.3 माई FM द्वारा कौन सी मुहिम शुरू की गई? तो वोट आधार, वोट थॉन या फिर वोट आशा या फिर ज्ञान संकल्प या फिर अनुत्तरित प्रश्न। फटाफट बताइए भाई। जिसने वोट थॉन बताया ना, वोट थॉन बोले तो ऑप्शन नंबर बी जिसने बताया ना, उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि राज्य विधानसभा में 100% मतदान के लिए किस जिले में नवाचार करते हैं? बताइए। सेल्फी विद फैमिली अभियान शुरू किया। चूरू, बीकानेर, भीलवाड़ा या फिर उदयपुर या फिर अनुत्तरित प्रश्न। बिल्कुल बेलवाड़ा। जिस भाई ने ऑप्शन नंबर बैक को लॉक कर दिया ना, उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि 16वीं विधानसभा में वोट फॉर्म हाउस के तहत बुजुर्गों में राजस्थान का पहला मतदान किसके द्वारा था? बताइए। गायत्री देवी, ज्योति बाला, इदू बाला, एकता शर्मा या फिर अनुत्तरित प्रश्न। इदू बाला। जिस भाई ने ऑप्शन नंबर 6 को लॉक कर दिया ना, उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि 16वीं विधानसभा चुनाव स्टेट इलेक्शन आइकन किसके द्वारा किया गया या किसे बनाया? ये बताइए। 16वीं विधानसभा चुनाव स्टेट इलेक्शन का आइकन किसे बनाया गया? अवनी लेखरा को या फिर दिव्य कीर्ति सिंह को या फिर कृष्णा पूनिया को या फिर अनुत्तरित प्रश्न या फिर दिव्या मदेरणा को। फटाफट बताइए। बिल्कुल दिव्य कीर्ति सिंह को। जिस भाई ने ऑप्शन नंबर बैक को लॉक किया ना, उसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव वाले दिन मतदान प्रतिशत की जानकारी किस ऐप के माध्यम से दी? ई वोट मित्र, वोट कवच या फिर वोट टर्न अबाउट ऐप या फिर राज ई शासन या फिर अनुत्तरित प्रश्न। बिल्कुल वोट टर्न अमाउंट आउट ऐप से। जिस भाई ने ऑप्शन नंबर 6 को लॉक किया ना, उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि राजस्थान राज्य का अंतिम बजट 8 फरवरी विधानसभा में किसके द्वारा पेश किया जाएगा? भजनलाल शर्मा, गजेंद्र शेखावत, दिया कुमारी या फिर प्रेमचंद्र बेरवा या फिर अनुत्तरित प्रश्न। फटाफट बताइए। बिल्कुल भाई किसके द्वारा? दिया कुमारी के द्वारा। जिस भाई ने ऑप्शन नंबर 6 को लॉक किया ना, उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि भजनलाल शर्मा ने गहलोत सरकार के दौरान हुए फैसलों की जांच के लिए 4 सदस्यीय मंत्रियों की कमेटी बनाई। इस कमेटी के संयोजक किसे बनाया गया? बता। दिया कुमारी को, प्रेमचंद बेरवा को या फिर हनुमान बेनीवाल को या फिर गजेंद्र सिंह खिवसर को या फिर अनुत्तरित प्रश्न। फटाफट बताइए। किसको दिया भाई? गजेंद्र सिंह खिवसर को। जिस भाई ने ऑप्शन नंबर 10 को लॉक किया ना, उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आपकी मैथ शुरुआत हो चुकी है, मैथ का आगाज हो चुका है। 130 का x प्रतिशत 11.7 हो, सही? तो x का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो आप ये देखें कि 130 का x प्रतिशत यानी कितना प्रतिशत है, ये बताना है आपका। देखिएगा ये 90% x का मान कितना होगा यहाँ पे, यानी ये x का 90% है क्या? 130 90% तो कतई पॉसिबल नहीं है। अब 0.9 तो बता ही नहीं सकते कि 0.9 1 से भी कम होता है। 0.9 1 से भी कम होता है तो 113 ये लगभग सब 10 के करीबन जा रहे हैं। तो 10 के करीबन ऑप्शन देखोगे आप, तो ब ऑप्शन के अंदर जिस भाई ने ऑप्शन नंबर ब को लॉक कर दिया ना, उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसा ऑप्शंस की तरफ जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा क्या बोल रहा है कि यदि 5 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन से
20% के बराबर है तो यह मूलधन के बराबर हो जाएगा। 20 वर्ष, 25 वर्ष में, 20 वर्ष में, 15 वर्ष में, 10 वर्षों में, या फिर अनुत्तरित प्रश्न फटाफट बताइए। 5 वर्ष में साधारण ब्याज मूलधन के 20% के बराबर है तो यह मूलधन बराबर हो जाएगा। फटाफट बताइए भाई। ठीक है भाई, 25 वर्ष, 20 वर्ष, 15 वर्ष, या 10 वर्ष, या फिर अनुत्तरित प्रश्न, फटाफट बताइए। देखिएगा, आपको 5 वर्ष बाद साधारण ब्याज पूछा है, वो सूत्र लगा के, मूलधन वाला वो सूत्र लगा के निकाल लेना। आपके पास फाइनल आंसर क्या आएगा? 25 वर्ष आएगा। प्रश्न ईजी है, मेरे पास इतनी स्क्रीन नहीं है, मुझे पता है कि उसमें ये पूरा यानी कि लिखने के लिए जगह चाहिए, तो उसमें वो सूत्र लगा के इन दोनों को बराबर कर लेना, साधारण ब्याज को और मूलधन बराबर 20% को, इनको बराबर कर लेना है ना, फिर निकाल लेना। ठीक है। और अगला प्रश्न देखिएगा कि पी ने 9,000 रुपये का ऋण 8.5 साधारण ब्याज दर और 2 वर्ष में 8 माह के लिए दिया, तो कुल कितनी राशि पुनः लौटानी पड़ेगी? क्या पूछा है? साधारण ब्याज 2 वर्ष की दर से ये दर दिया है आपको, है ना, दर 2 वर्ष 8 माह के लिए, तो 24 तो ये हो गए सीधे सीधे, 12 में 24 और 8 ये हो गई, तो कितने हो गए? 32 से। तो 32 को किससे गुणा करना है? 32 × 9,000, 2 जीरो तो कट ही जाएंगी, तो 90। एक इसका पॉइंट हटेगा, 1 जीरो और चली जाएगी, तो 85। इनको गुणा कीजिए, जो आंसर आएगा वो आप मैच कर लीजिएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, तो आंसर मैं बता देता हूँ आपको, उनको गुणा करने पे क्या आएगा। बिल्कुल भाई, कितना आएगा फटाफट बताइए। 11,040 रुपये। जिस भाई ने ऑप्शन नंबर 6 बताया ना, उसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मैच आप कर लेना बात। ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, यदि सोहन दो बकरियों को समान मूल्य पर बेचकर एक बकरी पर 10% का लाभ कमाता है और दूसरी बकरी पर 10% की हानि भुगतता है, तो निम्न में से कौन सा सत्य है? ना तो हानि, न तो कमाता है, यानी न तो उसे लाभ होता है, न ही उसे हानि होती है। ठीक है। और वह 1% का लाभ करता है, और अगला ऑप्शन है आपके सामने, वह 1% की हानि होती है और उसे 2% की हानि होती है, या फिर 29%। तो उसे क्या होता है? फटाफट बताइए क्या होती है? उसे 1% की हानि होती है। कैसे होती है? सोहन दो बकरियों को समान मूल्य में बेचकर एक बकरी को 10% का लाभ कमाता है, दूसरी बकरी पर क्या होता है? 10% की हानि भुगतता है ना। तो उसको, फिर उसको, यानी कि उसे 1% की क्या होगी? क्या होगी उसे 1% की हानि? अरे कहाँ गया वो? बिल्कुल 1% की क्या होगी? उसे हानि हो जाएगी। सही ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि इस प्रश्न की आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि अनुपात वाला प्रश्न है। ठीक है, हो जाएगा आराम से। और जिस प्रश्न में भी दिक्कत हो उसका ऑफिशियली कमेंट में आंसर बता दीजिएगा, या फिर मैथ की अलग से क्लासेस लगा दी जाएगी। मॉडल पेपर में नहीं होगा, फिर मॉडल पेपर लेंथ ही ज़्यादा हो जाता है। ठीक है। आप अपने हिसाब से सोल्व कर लीजिएगा इनको ना, सबकी तरीके अलग अलग हैं। मेरे सोल्व करने से आपको बुरा और लगेगा, ये कौन सा ट्रिक है, ये क्या है ना। तो ये आप देखिएगा पार्ट बी, कि झुंड में मादा पशु मध्यकाल की पहचान करने वाला सांड होता है, बताइए। बुल्क, बुल्क, या फिर स्टिकर। अगला ऑप्शन देखिएगा, या फिर टीजर बुल, या फिर एवस से दोनों, या फिर अनुत्तरित प्रश्न, फटाफट बताइए। बिल्कुल टीजर बुल, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। अगला देखिएगा कि डीबेकिंग में नीचे वाली चोंच का कितना भाग काटते हैं, बताइए। डीबेकिंग में नीचे वाली चोंच का कितना भाग काटते हैं? 1/4, 1/8, 25%, वैसे दोनों, या फिर अनुत्तरित प्रश्न, फटाफट बताइए।
बिल्कुल 1/8 भाग, ऑप्शन नंबर ब इज द राइट। अगला प्रश्न देखिएगा कि मादा पशु को गर्भित होने से बच्चा देने तक का समय होता है, बताइए मध्यकाल, मध्यचक्र, गर्भाकाल या फिर अनुत्तरित प्रश्न या फिर इनमें से कोई नहीं। फटाफट बताइए। बिल्कुल भाई गर्भाकाल, जिस भाई ने ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया ना उसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आईसीडीपी गहन पशु विभाग कार्यक्रम प्रारंभ हुआ 1970 में, 1929 में, 1965 में, 1905 में, अनुत्तरित प्रश्न। बिल्कुल 1965 में। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिएगा विदेशी नस्लों में गाय की किस नस्ल के दूध में सर्वाधिक वसा प्रतिशत होती है, बताइए गनरसी, एचएफ या फिर ब्राउन स्विस या फिर जर्सी, अनुत्तरित प्रश्न। फटाफट बताइए। बिल्कुल जर्सी, ऑप्शन नंबर द जिसने बताया उसका बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा गधे के पेट के भाग हैं, बताइए रुमेन, रेटिकुलम, ओमेजन या फिर इनमें से कोई नहीं, अनुत्तरित प्रश्न। फटाफट बताइए। गधे के पेट का भाग पूछा, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर द जिसने बताया उसका बिल्कुल करेक्ट। अगला प्रश्न देखिए इलेक्ट्रॉनिक डीहार्नर द्वारा सिंगरोधन कितने समय पर डीहॉर्नर या फिर सिंग कलिका पर रखा जाता है, बताइए 10 मिनट, 5 मिनट, 10 सेकेंड या फिर दोनों या फिर अनुत्तरित प्रश्न। फटाफट बताइए। बिल्कुल 10 सेकेंड, जिसने बताया ऑप्शन नंबर 6 उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि रेटिकुलम कुल आमाशय का लगभग होता है, बताइए 80%, 6 से 7 से 8%, 5%, 20% या फिर अनुत्तरित प्रश्न। बिल्कुल 5%, ऑप्शन नंबर 6 जिसने बताया उसका बिल्कुल राइट। रोमांथी पशु के पेट का पाचन होता है एंजाइम द्वारा, जीवाणु द्वारा, उपरोक्त दोनों या फिर लार द्वारा या फिर अनुत्तरित प्रश्न। बिल्कुल किसके द्वारा, जीवाणु द्वारा, ऑप्शन नंबर ब इज द राइट। अगला प्रश्न देखिएगा लौंग या लूम है, बताइए खेजड़ी की सूखी पत्तियों का चारा, जड़बेरी या सूखी पत्तियों का चारा या फिर प्रोसोपिपे सिंड्रेसिया की सूखी पत्तियों का चारा या वैसे दोनों या फिर अनुत्तरित प्रश्न। फटाफट बताइए। देखा खेजड़ी की सूखी पत्तियों का चारा भी लूम ही कहलाता है या लूम कहलाता है, या फिर प्रोपिसन या फिर प्रोपो प्रोसोपिस या फिर सिंरेसिया की सूखी पत्तियों का चारा भी क्या कहलाता है, लूंग या लूम कहलाता है। जिस मैंने वैसे दोनों बताया ना उसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, बोलते ऑप्शन नंबर है। अगला प्रश्न देखिएगा जादुई बकरी किसे कहते हैं, बताइए भाई जादुई बकरी किसे कहते हैं। फटाफट बताइए, जादुई बकरी पूछा है। ऑप्शन देखिएगा आप टोंगनबर्ग या फिर जमुना पारी या फिर सोनियन या फिर एंग्लो बुनियन या फिर अनुत्तरित प्रश्न। फटाफट बताइए, जादुई बकरी पूछा है आपको, ठीक है तो क्या है, जमुना पारी है। जिस भाई ने ऑप्शन नंबर बैको लोग किया ना उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि मुर्गियों के गुणसूत्र होते हैं, फटाफट बताइए मुर्गियों के गुणसूत्र होते हैं 60, 78, 38, 70 या फिर अनुत्तरित प्रश्न। कितने होते हैं, 78 होते हैं। जिस भाई ने ऑप्शन नंबर बैको लोग किया ना उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि बधियाकृत नर मुर्गा कहलाता है विदर या फिर प्लेट या फिर कोक या फिर केपिन या फिर अनुत्तरित प्रश्न। फटाफट बताइए। बिल्कुल केपेन कहलाता है। जिस भाई ने ऑप्शन नंबर द को लोग किया ना उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि मुर्गियों की संख्या में राजस्थान का स्थान है पांचवा, दूसरा, 17वां, 9वां, अनुत्तरित प्रश्न। बिल्कुल कितना है, 17वां है। जिस भाई ने ऑप्शन नंबर सी को लोग किया ना उसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि युवा मुर्गा है चूजा, पुलेट या फिर कोकरेल या फिर कोक या फिर अनुत्तरित प्रश्न। फटाफट बताइए। युवा मुर्गा है बताइए। बिल्कुल कोकरेल। जिस भाई ने ऑप्शन नंबर सी को लोग किया ना उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि राजस्थान में सर्वाधिक मुर्गियां किस जिले में है, बांसवाड़ा में, अजमेर में, धौलपुर में, उदयपुर में या फिर अनुत्तरित प्रश्न।
कहाँ है? अजमेर के अंदर है। जिस वाइन ऑप्शन नंबर बैको लोग के ना उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, मुर्गी की सामान्यतः नस्लें हैं बताइए। मुर्गी की मान्यता नस्लें हैं बताइए। 17, 19, 10, 9 या फिर तृतीय प्रश्न, फटाफट बताइए कितनी है? 19 है। जिस वाइन ऑप्शन नंबर बैको लोग के ना उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से एशियाई वर्ग की मुर्गियां हैं तो ओपरिकटनी या फिर कॉर्निस। अगले ऑप्शन देखिएगा, एशियाई वर्ग की मुर्गी पूछा है आपको। तो एशियाई वर्ग की मुर्गी होती है कोचीन। जिस वाइन ऑप्शन नंबर देखो लोग के ना उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि साइलेज में संबंधित असंगत है। साइलेज में से संबंधित असंगत को छांटना है। नमी 40%, सूखा पदार्थ 30 से 40, गड्ढे में 70 से 80 या फिर अमोनिया 10% या फिर अनुत्तरित परसेंट, फटाफट बताइए। नमी 40%। जिस फाइन ऑप्शन नंबर एको लोग के ना उसका बिल्कुल है राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा, हे बनाने की सबसे महंगी विधि है बताइए। तिपाई विधि, समतल भूमि विधि या फिर शस्यधर शोषण विधि या फिर डेयरी विधि या फिर अनुत्तरित प्रश्न, फटाफट बताइए। शस्यधर शोषण विधि। जिस यानी ऑप्शन नंबर एको लोग के ना उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कि साइलेज बनाने की क्रिया को कहा जाता है साइलोइगन या फिर साइलो या फिर इनसाइलिंग या फिर अवश्य दोनों या फिर अनुत्तरित प्रश्न, फटाफट बताइए। बिल्कुल इनसाइलिंग। ऑप्शन नंबर 6 जिसने बताया ना उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, विकर्ण रोग है क्षय रोग, प्रीमार्टिन, उक्त दोनों या फिर रेबीज या फिर अनुत्तरित प्रश्न, फटाफट बताइए। बिल्कुल रेबीज। जिस मैंने ऑप्शन नंबर देखो लोग किया ना उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कि पैतृक रोग का उदाहरण है हीमोफीलिया, पागलपन, मिर्गी, अवश्य दोनों या फिर अनुत्तरित प्रश्न। पैतृक रोग का उदाहरण पूछा है जो माता पिता से होता है या पूर्वजों से होता है। बिल्कुल हीमोफीलिया व मिर्गी। अवश्य जिसने बताया उसका बिल्कुल राइट ऑप्शन नंबर द है। ऐसे रोग जो बच्चा वातावरण से ग्रहण करता है, स्थानीय, पैतृक, विदेशी या फिर अर्जित रोग या फिर अनुत्तरित। ऐसे रोग जिन्हें बच्चा वातावरण से ग्रहण करता है अर्जित रोग कहलाते हैं। इस वाइन ऑप्शन नंबर द को लोग के ना ऑप्शन नंबर द को लोग के ना उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कि किस प्रकार के रोग है पशु का पूरा शरीर प्रभावित होता है। किस प्रकार के रोग में पूछा है, किस प्रकार के पशु का पूरा शरीर प्रभावित होता है? उग्र रोग है, स्थानीय रोग है, साधारण रोग है, इनमें से कोई नहीं है फिर अनुत्तरित प्रश्न, फटाफट बताइए। बिल्कुल साधारण रोग। जिस मैंने ऑप्शन नंबर साइकोलॉग किया ना उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कि दलदली भैंस का वैज्ञानिक नाम है तो बुबेलस, बुबेलिस या फिर बुलेलस, केफर या फिर बुलेलस, कार्बेथियम। अगला देखिए, दलदली भैंस का वैज्ञानिक नाम पूछा है बताइए। तो देखना, नोट करना कि दलदली भैंस का वैज्ञानिक नाम पूछे तो बुबेलेस कार्बेथियम है। बुबेलेस कार्बेथियम है। जिस ऑप्शन नंबर सैकल ओके ना उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कि केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ की स्थापना हुई बताइए। 1955 में, 1962 में, 1985 में, 1905 में या फिर अनुत्तरित प्रश्न। बिल्कुल 1985 के अंदर। जिस ऑप्शन नंबर सैकल ओके ना उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कि भदावरी भैंस का उत्पत्ति स्थान है। भदावरी भैंस का हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, पंजाब या उत्तरित प्रश्न। बिल्कुल उत्तर प्रदेश। जिस वाइन ऑप्शन नंबर सैकड़ों के ना उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, भैंस का मांस होता है मटन, चिकन, पोर्क या फिर बफन या फिर अनुत्तरित प्रश्न। भैंस का मांस होता है बताइए। बफन। जिस वाइन ऑप्शन नंबर देखो लोग के नाम उसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बफन। अगला प्रश्न देखिएगा, कि साहिवाल, थारपारकर या फिर अगला प्रश्न निम्न गाय की बदावरी नस्ल बताइए। साहिवाल, थारपारकर या फिर डांगी या फिर पगानूर या फिर नागौरी या फिर देवली या फिर खेरी खेरी
खेरी गढ़ी या फिर गंगा तेरी या फिर अनुत्तरित वर्षन, फटाफट बताइए। बिल्कुल खेरी गढ़ गंगा तेरी। तो गाय की भारवाही नस्ल है तो कौन सी है वो, खेरी गढ़ व गंगा तेरी है। जिसमें ऑप्शन नंबर देखो लोग क्या ना, कि गाय की भारवाही नस्ल है तो खेरी गढ़ व गंगा तेरी, जिसमें ऑप्शन नंबर देखो लोग क्या ना, उसका बिल्कुल राइट। अगला प्रश्न देखिए, गाय की सबसे अच्छी दुधारू नस्ल है, बताइए गाय की सबसे अच्छी। तो रेड सिंधी, साहिवाल, थार पारकर या फिर गिरी या फिर अनुत्तरित प्रश्न, फटाफट बताइए। बिल्कुल भाई साहिवाल की गाय की सबसे अच्छी नस्ल दुधारू नस्ल है तो कौन सी है, साहिवाल है, जिसमें ऑप्शन नंबर बैकल हो क्या ना, उसका बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा कि गाय की पूर्णतः रेगिस्तानी नस्ल है, राठी, नागौरी, जैसलमेरी या फिर थार पारकर या फिर अनुत्तरित प्रश्न, फटाफट बताइए। बिल्कुल थार पारकर, जिसमें ऑप्शन नंबर देखो लोग क्या ना, उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, गाय की किस नस्ल की उत्पत्ति बीकानेर व गंगानेर जिले को माना जाता है। गाय की किस नस्ल की उत्पत्ति बीकानेर व गंगानेर जिले को माना जाता है, थार पारकर, मेवाती, राठी या फिर कंगायम या फिर अनुत्तरित प्रश्न, फटाफट बताइए। बिल्कुल राठी, जिस मैंने ऑप्शन पर सैकोलो क्या ना, उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि मेरिनो नस्ल की उत्पत्ति स्थान है, बताइए स्विट्जरलैंड या फिर टोरगन, बर्गगाठी या फिर स्पेन या फिर मध्य एशिया या फिर अनुत्तरित प्रश्न, फटाफट बताइए। बिल्कुल स्पेन, जिस मैंने ऑप्शन नंबर सैकोलो क्या ना, उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, रेम्बो लैंड नस्ल की उत्पत्ति स्थान है, इंग्लैंड, स्पेन, फ्रांस, न्यूजीलैंड, अनुत्तरित प्रश्न। तो रेम्बो लैंड नस्ल की उत्पत्ति स्थान कौन सा है, फ्रांस है, जिसमें ऑप्शन नंबर सैकोलो क्या ना, उसका बिल्कुल राइट आंसर है। भेड़ का गर्भकाल अवधि है 310 दिन, 247, 190, 147 या फिर अनुत्तरित प्रश्न, फटाफट बताइए। बिल्कुल भाई, भैंस का गर्भकाल अवधि 147 दिन होती है, जिसमें ऑप्शन नंबर देखो लोग क्या ना, उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के कौन से जिले में भेड़ों की संख्या न्यूनतम है, भेड़ों की संख्या न्यूनतम पूछा है, बाड़मेर, जैसलमेर, धौलपुर, बांसवाड़ा, अनुत्तरित प्रश्न, फटाफट बताइए। बिल्कुल बांसवाड़ा, जिस मैंने ऑप्शन पर देखो लोग क्या ना, उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऊंट की मान्यता प्राप्त नस्लें हैं 10, 50, 44 या 9, ऊंट की मान्यता प्राप्त नस्लें पूछा है। बिल्कुल 9, जिस मैंने ऑप्शन पर देखो लोग क्या ना, उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऊंट की गर्भा कालावधि है 390 से 410 दिन या फिर 310 दिन या फिर 151 दिन या फिर 281 या फिर अनुत्तरित प्रश्न, फटाफट बताइए। बिल्कुल भाई 390 से 410 दिन, जिस वाले ऑप्शन नंबर एक को लोग क्या ना, उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, HTST, HTST मेंट होल्ड टेम्प होता है, बताइए टेम्प 115 सेल्सियस, सेम ऑप्शन आगे, या फिर 135 से 150 या फिर 71 या फिर 29%, फटाफट बताइए। बिल्कुल 71 डिग्री सेल्सियस, जिस वाले ऑप्शन पर देखो लोग क्या ना, HTST होता है तो बताइए कितना होता है, 71.71 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। UHT मेंट होल्ड का सामान्यतः निर्धारित होता है, समय बताइए समय कितना होता है। UHT मेंट होल्ड का समय कितना निर्धारित होता है, 1 से 5 मिनट, 6 मिनट, 5 सेकंड या फिर 8 सेकंड या फिर अनुत्तरित प्रश्न। बिल्कुल 6 मिनट, जिस वाले ऑप्शन पर बैकॉल हो क्या ना, उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे कम पानी किस पशु के दूध में होता है, बताइए बकरी के में, भेड़ के में, गाय के में, घोड़ी के में या फिर अनुत्तरित प्रश्न, फटाफट बताइए। बिल्कुल गाय के में, जिस वाले ऑप्शन पर सैकल हो क्या ना, उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि भैंस के दूध में कुल घुलनशील ठोस पदार्थ होता है 13%, 7.3, 16%, 9.8 या फिर अनुत्तरित प्रश्न, फटाफट बताइए। बिल्कुल 16% होता है, जिसमें ऑप्शन नंबर सैकल हो क्या ना, उसका बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न इधर है, इधर इधर इधर, पैतृक रोग का उदाहरण है, फटाफट बताइए पैतृक रोग का उदाहरण है। बिल्कुल हीमोफीलिया,
वह मिर्गी। ऑप्शन नंबर स ए, मतलब द वाला इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा राइट आंसर। लास्ट एंड फाइनल प्रश्न कि ऐसे रोग जो बच्चा वातावरण से ग्रहण करता है, स्थानीय विदेशी पैतृक या अर्जित है 29%। तो वातावरण से ग्रहण करता है ऐसे रोग कौन से हैं? अर्जित रोग है, जिस ऑप्शन नंबर द को लोग के ना उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।